बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल में लेकर आई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आलू और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें शामिल है वो अभी मैं आपके साथ सब ट्रिक्स एंड टिप्स सब शेयर करूंगी, तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फ्राइज़ बनाते हैं तो हमारे फ्राइज़ बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और हम इनको जैसे आप बताते हैं कि इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हमने फ्रीज़ भी करके देखा है लेकिन फिर भी ये उसके बावजूद सॉफ्ट बनते हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो आलू। 1 किलो आलूओं को मैंने इनके ऊपर से छिलका उतार लिया है और इनके कट करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आपके पास मशीन है आप इसको कट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नाइफ़ की मदद से ही कट कर रही हूँ। पहले मैं इनके जो साइड से इनकी साइडें हैं वो कट करूँगी चारों तरफ से। कट करने के बाद ये जो हमारे पास पीस बचे हैं इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको भी हम अलहदा से मसाले वगैरह लगाकर फ्राई कर लेंगे। कट करने का तरीका ये है, अगर आप सेम एक जैसे ही एक शेप में आलूओं की कटिंग फ्राइज़ बनाना पसंद करते हैं तो वो इस तरह आप कट करें। ये थोड़ा मेरे पास मोटा था और नाइफ़ से कट नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे कट किया। इतनी मोटाई होनी चाहिए जितनी ये आपको नज़र आ रही है। इस तरह सारे आलूओं को कट करके इसकी साइडें अलहदा करने के बाद इस तरह आलूओं को जोड़ लें जिस तरह ये मैं जोड़ रही हूँ। सेम आप भी इसी तरीके से जोड़िएगा और ये इक्वल साइज़ में बनकर तैयार होंगे और हम इनको महीने भर के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि रमज़ान की आमद है और मैं आजकल रमज़ान के हवाले से ही आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी सी मैं रेसिपीज़ बना रही हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रोज़न फ्राइज़ की ये रेसिपी है। इस तरह मैं सारे कट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने इसका स्टेप अगला क्या करना है, ये मैंने 1 किलो आलूओं को कट कर लिया है। ये हैं इसकी साइडें, इसको मैं अलहदा से मसाले लगाकर फ्राई कर लूँगी। इनको हम फ्रीज़ नहीं करेंगे। सारे कट करने के बाद इसको हम डालेंगे एक बर्तन में। बर्तन के अंदर मैं डालूँगी पानी। पानी डालने के बाद इन आलूओं को मैं आधे घंटे के लिए इस पानी में ही डिप रहने दूँगी ताकि इसके अंदर से जो इसका स्टार्च होता है वो निकल जाए। आधा घंटा मैं इसको भिगो कर रखूँगी, आप भी सेम इसी तरह कीजिएगा। आधा घंटा भिगोने के बाद मैंने इसको एक छलनी में निकाल लिया है। छलनी में से निकालने के बाद मैं इसको एक कपड़े की मदद से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपनी रेसिपी को अभी कंप्लीट करना है। अगर आपने इसको थोड़ा रेस्ट देना है तो आप कपड़े से बिल्कुल ना साफ़ करें, आप इसको ऐसे ही ड्राई होने दें। ड्राई करने के बाद ये देखें इस तरह के हो चुके हैं, इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं रहा। अब हमने एक प्याली ली है मैदे की। ये बिल्कुल सादा मैदा है, इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच या आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी और ये मैं 1 चम्मच इसके अंदर डालूँगी नमक का। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जितने आपको पसंद हो या जितने आपके बच्चे पसंद करते हों आप इस तरह इसके अंदर स्पाइसेस डाल सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। और ये है हमारे पास आलू कट किए हुए जिसको अभी मैंने ड्राई किया है। इसके अंदर डालूँगी मैं 1 अंडा। अगर आलूओं की मिक़दार ज़्यादा है तो आप इसमें 2 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1 किलो आलू के अंदर मैं 1 अंडा शामिल कर रही हूँ। 1 अंडा शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम लेंगे एक पैन। पैन के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम गरम करने के लिए रख लेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें से मैं कुछ आलू निकालूँगी और ये जो सारा मसाला
मैंने अभी आपके सामने मैदे के अंदर डालकर रेडी किया है। इसके अंदर मैं थोड़े से आलू डालूँगी और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आपने इसको अच्छी तरह ही मिक्स करना है। इसको आप दबा कर मिक्स करें कि मैदे की कोटिंग इसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखें, मैं मुट्ठी से इसको बंद कर अच्छी तरह इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कर रही हूँ। जब मैदे की कोटिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी, हम इसको छलनी में डालकर छान लेंगे। इसका एक्स्ट्रा मैदा जो इसके ऊपर लगा हुआ है वो हम उतार लेंगे। इस तरह आप बड़ी छलनी का भी या प्लास्टिक वाली छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास इस तरह की हो आप इसका इस्तेमाल कर सारा एक्स्ट्रा मैदा छान लें। एक ही दफ़ा में सारा मैदा आलूओं को लगा कर रख लें और इसको मैं फ्राई करूँगी। जब मैं इसको फ्राई करूँगी, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। तकरीबन मीडियम कुकिंग ऑयल गर्म होना चाहिए। मीडियम चूल्हे की हमने फ्लेम की हुई है। ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। जब मीडियम सा गर्म हो तो इसके अंदर ये आलू डाल दें। आलू डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जब 1 मिनट गुज़र जाएगा, 1 मिनट के बाद हम इसको इस तरह हिलाएंगे ताकि सारे आलूओं पे कुकिंग ऑयल लग जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। जब 1 मिनट गुजरेगा फिर हम एक फ़ोर्क लेंगे। फ़ोर्क की मदद से हम इसको अच्छी तरह उलटते पलटते हुए ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। चम्मच का इस्तेमाल या छलनी का आपने इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना। अगर आप चम्मच या छलनी का इस्तेमाल अगर आप यहाँ छलनी या चम्मच का बड़े चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो मैदा हमारा उतर जाएगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप फ़ोर्क की मदद से ही इसको पलटें ताकि इसके ऊपर जो हमने मैदे की कोटिंग की है वो ना उतरे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ये रमज़ान में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। महीने के लिए 2 महीने के लिए ज़्यादा सारे आलूओं को आप फ्रीज़ कर रख लें। ये देखें, तकरीबन 2 मिनट गुज़र चुके हैं और इनके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। कुछ मैं आपको फुल फ्राई करके दिखाऊंगी और कुछ मैं आपको हाफ़ डन करके दिखाऊंगी जिनको हम फ्रीज़ करेंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह हम आलूओं को क्रिस्पी सा बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं भी घर में अक्सर आलूओं के फ्राइज़ बनाती थी तो मेरे भी इसी तरह सॉफ्ट पड़ जाते थे, अच्छे से फ्राई नहीं होते थे। ये जो मैंने अभी एक बैच निकाला है वो मेरा हाफ़ डन था। अब मैं आपको फुल डन करके भी दिखाऊंगी। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप मेरी वीडियो को फुल देखें, आप बोर ना हो और छोटी सी वीडियो बने और आप ये ट्राई भी ज़रूर करें। ये अभी जो मैंने बाउल के अंदर निकाले थे आलू, ये हमारे हाफ़ डन थे। इनको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा मैदा बचा है जिसको हमने मसाला वगैरह लगाया हुआ था, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम निकाल लेंगे, एक डब्बे के अंदर डालकर रख देंगे। ये जो हमारे हाफ़ डन हुए हुए हैं इनको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ये हैं फुल डन। इनका क्रिस्प चेक करें आप। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटी सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी फ्रेंच फ्राइज़ की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको रमज़ान में लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जो हाफ़ डन किए हुए आलू थे इनको हम एक ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे ठंडा करने के बाद और इनको हम महीने भर के लिए स्टोर कर लेंगे। और ये हैं हमारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।